तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मेला। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग जिला महासमुंद में ढेर सारी वैकेंसी निकली, उसका फॉर्म आप लोगों को कैसे फिलअप करना है वो भी बड़ी आसानी से। तो चलिए ज़्यादा बकवास से किच ना करते सीधा स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को महासमुंद के ऑफिशियल वेबसाइट में चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो भर्तियाँ हैं। तो यहाँ पर सखी वन स्टॉप सेंटर महासमुंद में सेवा प्रदाता की भर्ती हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पर देख सकते हो एंडिंग डेट यहाँ पर 31/1/25 है। तो यहाँ पर PDF आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। तो इस प्रकार से देख सकते हो बहुत सारे पद है। केंद्र प्रशासक है, पैरालीगल कार्मिक है, पैरामेडिकल कार्मिक, सुरक्षा गार्ड, नाइट गार्ड, पूरा आप लोगों को डिटेल से देख लेना है। क्या उम्र है, क्या क्या चीज़ लगे, पूरा डिटेल डिटेल आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो चलिए फॉर्म फिलअप के लिए सबसे पहले आप लोगों को ले चलते हैं। तो इस प्रकार से 2 पेज का फॉर्म मिलेगा। तो पहला पेज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है आवेदन का प्रारूप। तो आवेदन का प्रारूप दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉर्नर में प्रति जिला कार्यालय अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला महासमुंद छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को आवेदित सेवा का नाम लिखना है, कौन से जॉब के लिए आप लोग जो है वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है जो भी लिखना है। यहाँ सुरक्षा गार्ड, नाइट गार्ड के लिए फॉर्म फिलअप कर रही है तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में। तो यहाँ पर देख सकते हो आवेदक का नाम हिंदी में जैसे 10वीं 12वीं के मार्कशीट में होगा उसी प्रकार आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है जैसे इसने लिख दिया। उसके बाद अंग्रेजी में आप लोगों को लिख देना है जैसा नाम है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी डिटेल डाल रहा हूँ वो डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं है। ठीक है, वीडियो बनाने के डेमो डिटेल डालना पड़ता है। उसके बाद पिता या पति का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, जो भी नाम है अपने डॉक्यूमेंट में देख लेना उसी प्रकार लिखना है। उसके बाद चौथे नंबर पर स्थायी पता है। स्थायी पता में आप लोगों को ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा आप लोगों को मेंशन करना है जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। उसके बाद पत्रवार का पता आप लोगों को लिखना है। पत्रवार का पता, कई लोगों का स्थायी पता और पत्रवार का पता अलग अलग रहता है, कई लोगों का एक रहता है। इसका एक है तो हमने पूरा ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन पूरा लिख दिया। ठीक है, कई लोगों का अलग होता है तो अलग लिखना है। यहाँ पर दूरभाष या मोबाइल नंबर आप लोगों को लिखना है। एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को बिल्कुल नहीं देना है। पता चला आप लोगों को कॉल कर रहे हैं, कॉल लग ही नहीं रहा है, ऐसा नंबर बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं देना। प्राइवेसी के लिए मैंने यहाँ पर XX कर दिया है तो आप लोगों को पूरा मेंशन करना है। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पर जन्म तिथि अंकों में लिखना है जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। उसके बाद शब्दों में लिखना है जैसे 6 मार्च सन 1999। तो इस प्रकार आप लोगों को जो है शब्दों में लिखना है। उसके बाद 8 यहाँ पर दिनांक 1/1/25 की स्थिति में आयु। अगर आप लोगों को 1/1/25 की स्थिति में आयु निकालना नहीं आता तो आप लोगों को गूगल में एज कैलकुलेटर में चले जाना। वहाँ पर आप लोगों को जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ और वर्तमान दिनांक यहाँ पर देख सकते हो 1/1/25 डाल देना है। उसके बाद आपका साल, महीना, दिन पूरा निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोगों को बड़ी आसानी से निकाल लेना है। उसके बाद 8वें नंबर पर लिंग है, पुरुष है तो पुरुष लिखना है, महिला है तो महिला लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उसके बाद 9वें नंबर पर जाति वर्ग का ऑप्शन है। तो जो भी जाति से आप लोग बिलोंग करते हो उसको लिखना है। जैसे यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करती है तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग हमने मेंशन कर दिया है। उसके बाद क्या आवेदक शासकीय अर्धशासकीय सेवा में सेवारत है। अगर शासकीय सेवारत है तो हाँ लिखना, अगर नहीं है तो नहीं लिखना। ठीक है, तो यहाँ नहीं है तो नहीं लिख दे। उसके बाद 11वें नंबर पर देख सकते विवाहित, अविवाहित, विधुर, परित्यक्तता। तो यहाँ विवाहित है तो विवाहित लिखना, अविवाहित है तो अविवाहित लिखना। यहाँ विवाहित नहीं है तो अविवाहित लिख दिया। ठीक है, उसके बाद 12वें नंबर पर यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या आप लोगों को लिखना। अगर विवाहित है तभी आप लोगों को इसको लिखना है, अन्यथा आप लोग क्रॉस का निशान यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है, जन्म तिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर जन्म तिथि एवं समस्त शैक्षणिक जितने भी पढ़े हो प्रमाण पत्र उसकी जो है फोटो कॉपी आप लोगों को कराकर आप लोगों को संलग्न करना है। तो कैसे इसको फिलअप करना है चलिए बताते हैं। इतना चीज़ कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या भरना है चलिए बताते हैं। यहाँ पर क्रमांक है। सबसे पहले क्रमांक में आप लोगों को 1 2 3 4 जो भी क्रमांक होता है उसको आप लोगों को लिखना है। उसके बाद उत्तीर्ण परीक्षा है। उत्तीर्ण परीक्षा में ये लिखना है आप लोगों को कि आप 10वीं 12वीं जो सीरियल वाइज लिखना है, जैसे 10वीं पढ़े उसके बाद 12वीं, उसके बाद ITI या ग्रेजुएशन जो भी किए उसको सीरियल वाइज लिखना है जैसे आपने पढ़ाई की है। ठीक है, उसके बाद उत्तीर्ण वर्ष लिखना है कि आपने 10वीं कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया था तो उसको यहाँ पर लिखना है। अपने मार्कशीट में देख लेना उसमें मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद बोर्ड या संस्था का नाम लिखना है, कौन से बोर्ड से आपने जो है 10वीं की परीक्षा पास की थी उसको लिखना है। ठीक है, प्राप्तांक और पूर्णांक। प्राप्तांक में आप लोगों को जैसे
जितने नंबर का पूर्णांक में क्या है, जितने नंबर का नंबर रहता है, ठीक है, जितने नंबर का पेपर आता है उसको पूर्णांक, और प्राप्तांक उस नंबर में आपने कितने अंक प्राप्त किए थे उसको प्राप्तांक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के बाद आप लोगों को श्रेणी पता चल जाएगा। अगर 60 के ऊपर, 60 या 60 से ऊपर है तो ए में, उस प्रकार आप लोगों को निकालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 12वीं है। 12वीं आपने कौन सा वर्ष जो है उत्तीर्ण किया था उसको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बोर्ड या संस्था का नाम लिखना है। प्राप्तांक पूर्णांक लिखने के बाद परसेंट निकाल लेते हैं, श्रेणी निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे आपने 10वीं 12वीं का किया था उसी प्रकार आप लोगों को ITI ग्रेजुएशन का जो है पूरा आप लोगों को निकालना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर सबसे कॉर्नर में चले जाए। सबसे कॉर्नर में लिखा है, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर सबसे कॉर्नर में लिखा है स्वयं द्वारा अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज फ़ोटो पर हस्ताक्षर जिसका आधा भाग फ़ोटो एवं आधा आवेदन पत्र में होना चाहिए छपा करें। तो आप लोगों को एक साफ़ सुथरा फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना है, फटा पुराना फ़ोटो नहीं चिपकाना है। और उसमें आप लोगों को साइन करना है। आधा भाग जो सिग्नेचर होता है, आधा भाग जो है फ़ोटो के बाहर होना चाहिए और फ़ोटो के अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार आप लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर सकते हो इस प्रकार से। अब चले जाते हैं दूसरे पेज में। दूसरे पेज में क्या क्या बोला जा रहा है उसको पूरा भरते हैं, ठीक है। यहाँ पर 14 नंबर पर देख सकते हो अन्य योग्यता है। अन्य योग्यता है तो यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद 15 नंबर पर अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें अगर है तो। यहाँ पर अनुभव प्रमाण पत्र है तो अगर अनुभव है तो यहाँ पर आप लोगों को संस्था का नाम लिखना है, कौन से संस्था में आप लोग काम किए हो। पद नाम लिखना है, कौन से पद में थे। अनुभव का विवरण लिखना है, कब से कब तक आपने काम किया है। पद छोड़ने का कारण आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। अगर अनुभव है तभी आप लोगों को भरना है, नहीं है तो आप लोगों को खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहते हो तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। 16 नंबर पर अनिवार्य संलग्नों की सूची, तो क्या क्या चीज़ आप लोगों को संलग्न करना है यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। जन्म तिथि हेतु 8वीं या 10वीं की अंक सूची योग्यता अनुसार आप लोगों को लगेगा। 12वीं की अंक सूची, स्नातक की अंक सूची, स्नातकोत्तर की अंक सूची पद अनुरूप आवश्यक होने पर, अगर जो पद है उसमें मांगा गया है तो बिल्कुल आप लोगों को अटैच करना है। व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र पद अनुरूप आवश्यक होने पर। विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनुपातिक प्रमाण पत्र यहाँ पर मेंशन करना है। 7वें नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य का निवास प्रमाण पत्र आप लोगों को यहाँ पर डालना है, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आवश्यकता अनुसार। 9वें नंबर पर है एक लिफाफा जिसमें 5 रुपये का डाक टिकट चस्पा हो, तो यहाँ पर आप लोगों को डाल देना है, ठीक है। अन्य संलग्नों की विवरण आप लोग यहाँ पर आप लोगों को पूरा नहीं लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जितना बोला है उसके अतिरिक्त और कुछ है। जैसे इसमें रोजगार पंजीयन नहीं बोला है, आधार कार्ड नहीं बोला है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ये तो लिखा है पहले से 10वीं 12वीं, तो इसको आप लोगों को नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पर दिया है कि आवेदक का हस्ताक्षर एवं नाम आप लोगों को यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद घोषणा पत्र। मैं एतद द्वारा घोषणा करता है कहते हूँ कि इस पत्र में दिए गए समस्त विवरण एवं संलग्न अभिलेख सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं तो मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। तो इसको आप लोगों को पूरा पढ़ लेना है। और जैसे आपने यहाँ पर हस्ताक्षर किया उसी प्रकार यहाँ पर आप लोगों को आवेदन का हस्ताक्षर और नाम आप लोगों को बाकायदा लिखना है। उसके बाद स्थान लिखना है, कौन से स्थान से आप लोग बिलोंग करते हो। दिनांक लिखना है, दिनांक उसी डेट को डालना है जिस डेट को आप लोग फॉर्म जमा कर रहे हो, स्पीड पोस्ट करने वाला है, ठीक है। तो इतना कंप्लीट आप लोगों को कर लेना है। और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट बोले हैं उसका फ़ोटोकॉपी करवा कर स्वयं सत्यापित करना है। यानी कि स्वयं सत्यापित का मतलब है कि इसका फ़ोटोकॉपी करा लेना। फ़ोटोकॉपी में सभी में सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर बिल्कुल नहीं भूलना है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई लोग भूल जाते हैं तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो बाल समूह में जो वैकेंसी निकली उसका फॉर्म फिलअप करना आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी हेल्पफुल लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।